हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5th का ईवीएस का सैम्पल पेपर की किस तरह का आपका फाइनल पेपर जो है आ सकता है। सबसे पहले क्वेश्चन आंसर यहाँ दिए हैं। आपका ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग है, यानी कि पिक्चर्स को देखकर आपको आंसर देना है। फर्स्ट है, इन विच स्टेट दिस ट्रेडिशनल कल्चरल डांस इज़ परफॉर्म। तो ये डांस जो कहाँ होता है, मिज़ोरम में। वट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द डेट 26/1/1950। सो इसका जो है इम्पोर्टेंस क्या है इस डेट का, तो इस दिन क्या हुआ था, इंडिया बिकम अ रिपब्लिक। सो जो हमारा संविधान है वो इस दिन लागू हुआ था। शी वॉन सिल्वर मेडल इन 2020 टोक्यो ओलंपिक फॉर विच स्पोर्ट। तो किसके लिए इन्होंने जीता था, वेट लिफ्टिंग के लिए। चंगपाज लिव इन अ टेंट विच इज़ मेड ऑफ, किस में रहते हैं वो, याक के वूल से जो टेंट बनता है उसमें रहते हैं। न्यूज़ रिपोर्टर ऑन द टेलीविजन से दैट thermos of 5.6 magnitude on Richter scale were felt in Assam today at 3:42 p.m. About which natural calamity he was saying। तो किसके बारे में बात कर रहे हैं वो, अर्थक्वेक के बारे में। तनुज मदर gave her a cup of milk. It was very hot. What would she do to cool the milk? अब वो उसको ठंडा करने के लिए क्या करेगी, कीप द कप इन अ बाउल ऑफ कोल्ड वाटर, ये भी कर सकते हैं, कूल वाटर। स्टेयर विद अ स्पून, स्पून से हिला भी सकते हैं। प्लेस द कप अंडर सीलिंग फैन। सो सब कुछ कर सकते हैं। सो आंसर विल बी ऑल ऑफ दिस। द चाइल्ड इन द पिक्चर इज सफरिंग फ्रॉम एन इन्फेक्शियस डिजीज। ही हैज़ अ प्रॉब्लम इन हिज लेग। हाउ डिड ही गेट दिस डिजीज। तो उसे कहाँ से मिली है वो, थ्रो कंटमिनेटेड वाटर एंड फूड, खाने और पानी की वजह से। Jen went out with his sister Nina. They met Nina's friend who were exactly similar. Nina introduced them to her saying that they are, अब वो दोनों बिल्कुल सेम है तो क्या होंगे, identical twins. He fought for the justice of the people who were treated as untouchable. तो इन्होंने जो उनके लिए जस्टिस के लिए, उनके लिए मीन्स इंसाफ करने के लिए उनको उनका एक तरह से बोल सकते हैं कि प्लेस दिलाने के लिए इन्होंने फाइट किया था। सो चेयरमैन थे वो ड्राफ्टिंग कमेटी के, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है उनके, तो उनका नाम क्या है, डॉक्टर BR अम्बेडकर। फैमिलीज लाइक धानोज स्टे अवे फ्रॉम होम फॉर 6 months एवरी ईयर। वट वुड बी द रीज़न। तो इनका रीज़न क्या होता है, देयर वुड बी नो वर्क फॉर देम इन द फील्ड इन देयर विलेज आफ्टर रेनी सीजन। तो बरसात के बाद में इनके गाँव में जो है काम नहीं होता है खेतों में, तो इसलिए दूसरी जगह जाते हैं काम ढूंढने के लिए। नाउ आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन, 15 मार्क्स का ये रहेगा आपको। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्नेहा वेंट फॉर अ ट्रैकिंग कैंप में गई हैं। सी फेल्ट ब्रेथलेस आफ्टर क्लाइंबिंग अ हाइट ऑफ 3000 मीटर। इतना ऊपर जाने के बाद उन्हें जो है ब्रीथलेस यानी कि सांस नहीं ले पा रहे थे। वट कुड बी द रीज़न। तो इसका रीज़न क्या है, बिकॉज द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर इज लेस देन एट हायर एल्टीट्यूड। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो ऑक्सीजन लेवल जो है कम होता रहता है वहाँ पर। वट डू यू फाइंड इंटरेस्टिंग इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग। अब ऐसे फार्मिंग में क्या चीज़ इंटरेस्टिंग होती है, आफ्टर कटिंग वन क्रॉप द लैंड इज लेफ्ट लाइक दैट फॉर सम ईयर्स। कुछ टाइम के लिए उसे छोड़ दिया जाता है वैसे ही। बैम्बू और वीड विच ग्रो ऑन डेट लैंड आर कट एंड ब्रंट, उनको जलाए जाते हैं। मल्टीपल क्रॉपिंग इन वन फार्म, एक ही फार्म में जो है बहुत सारी क्रॉपिंग की जाती है। नाउ रमन इज डूइंग मेडिटेशन एंड जेन इज कीपिंग। हुज हार्ट डू यू थिंक बीट फास्टर। तो किसका होगा, जेनी का, बिकॉज मेडिटेशन में आपको कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी है। सो उस टाइम पर और आपका हार्ट जो है कब जो है ज़्यादा वो करता है, मीन्स एक तरह से ज़्यादा फास्ट कब वो बीट करते हैं, जब आप कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, जैसे भाग रहे हैं या आप जो है स्कीपिंग कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ों में। सो जेनी जो स्कीपिंग कर रही है तो इसलिए उसका हार्ट जो है जल्दी बीट करेगा ज़्यादा ज़ोर से। Urdu speaking Nazia's family moved to Chennai because of her father's transfer. She speak in Urdu at home and at school she speak with others in Tamil. How did she get Tamil? So उसे जो तमिल कैसे आएगी, फ्रॉम हर सराउंडिंग। जैसे आसपास के लोग वो बोलेंगे तो वैसे ही लैंग्वेज आ जाएगी। नाउ द फॉरेस्ट कवर इन इंडिया इज डिक्रीजिंग स्लोली। धीरे धीरे कम हो रहे हैं फॉरेस्ट। वट कुड बी द रीज़न, क्या है, बिल्डिंग ऑफ डैम, ये भी एक रीज़न है। माइनिंग भी एक रीज़न है। एंड एक्सपेंशन ऑफ सिटीज़, ये तीनों ही रीज़न है फॉरेस्ट के कम होने के। Now Joy was alone at home. Suddenly the earth started shaking. What should he do then? तो उसे क्या करना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल he should go out of the house to an open ground and stay away from trees and buildings. तो अगर बाहर हो सके तो उसे बाहर जाना चाहिए। अगर वो बाहर नहीं जा पा रहा है तो उसे जो किसी टेबल के नीचे या किसी चीज़ के नीचे बैठ जाना चाहिए, उसको टाइटली पकड़ लेना चाहिए। मेंडल डिड एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट फॉर 7 years. What did he found? उसने क्या फाइंड आउट किया, द कलर ऑफ द सीड इज आइदर येलो और ग्रीन, या तो ग्रीन या येलो कलर के हैं। सीड्स आर आइदर रफ और स्मूथ, या तो वो बहुत रफ है या फिर स्मूथ है। यानी कि जिस तरह का वो ले रहे हैं
प्लांट ले रहे हैं उसी तरह के उनके सीड भी हैं। मिस्टर राम वॉज गोइंग इन हिज कार ऑन अ विंटर मॉर्निंग, ही वॉज फ्रिक्वेंटली वाइपिंग द फ्रंट ग्लास एज इट कुड हैजी। तो वो ऐसा क्यों हो रहा था? सो ड्यूरिंग विंटर क्या होता है, द सर्फेस ऑफ द ग्लास ऑफ अ कार विल बी कोल्ड। वो क्या होता है, ठंडा रहता है, क्योंकि ग्लास ठंड है वहाँ पे तो ठंडा रहता है। द एयर वी ब्रीथ, और जब हम सांस लेते हैं तो वो कैसी होती है, वो गर्म होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो वो गर्म एयर है वो ठंडे ग्लास के कांटेक्ट में आती है, कंडेंसेंस होता है, जिसकी वजह से वो ग्लास हैजी हो जाता है, दिखाई नहीं देता है। नाउ लुक एट द मैप एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नाउ फॉर अ पर्सन इन आंध्र प्रदेश, इन विच डायरेक्शन इज मिजोरम? सो आपका आंध्र प्रदेश कहाँ है? ये आपका आंध्र प्रदेश है, और मिजोरम है आपका यहाँ पर। तो उसे यहाँ से यहाँ आना है, सो ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। विच स्टेट और यूनियन टेरिटरीज ऑफ द नॉर्थ ऑफ मध्य प्रदेश? तो कौन कौन सी हैं वो? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर। ये जो आंसर है मैंने छोटे छोटे लिखे हैं बिकॉज यहाँ पर जगह नहीं थी। इस PDF के नीचे ही ये आंसर्स डिटेल में लिखे हुए हैं, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द स्टेट दैट हैव द सी और व्हेन सी ऑन वेस्ट साइड, नेम द सी ऑल्सो। सो अरेबियन सी है, और कौन कौन से हैं वो? गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड केरला। इनके जो है वेस्ट में क्या है? सी है। नाउ नेक्स्ट है, विच ट्रेट डू वी गेट फ्रॉम द फैमिली? हाइट, कलर, आई कलर, स्किन टोन, ये सब हमें फैमिली से मिलता है। गीताज मदर पुट नीम लीव्स इन द कंटेनर ऑफ ग्रेन। गीता की मम्मी जो है नीम लीव्स डालते हैं वहाँ पर। वाई डू यू थिंक शी डिड सो? ऐसा क्यों करती है? टू प्रोटेक्ट द ग्रेन्स फ्रॉम इंसेक्ट, इंसेक्ट से बचाने के लिए। इन ले ड्यूरिंग विंटर्स पीपल लिव ऑन ग्राउंड फ्लोर्स, वाई वुड दे बी डूइंग सो? वैसा क्यों करते हैं? सो इट वुड बी वार्मर इन द ग्राउंड फ्लोर एज इट हैज़ नो विंडो, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे उनकी विंडोज़ नहीं होती तो वो थोड़े गर्म रहते हैं। Why are the petroleum reserves depleting? Because they are used up at the faster rate but formed under the earth very slowly. क्योंकि वो जो है बनने में उन्हें बहुत टाइम लगता है, और जबकि उन्हें यूज जो है जल्दी जल्दी किया जा रहा है। Forests are being cleared in a large scale. How would it affect the environment? So first, temperature on the earth will increase. टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, एंड वाइल्ड एनिमल एंड प्लांट लूज देयर हैबिटेट। और जो वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट्स हैं उनके लिए अपने लिए ही जगह नहीं बच पाएगी। अब इन हमसुक विलेज मोस्ट ऑफ द फार्मर ग्रू ओनली वीट एंड कॉटन। अब वो सिर्फ यही दो चीज़ें उगा रहे हैं, तो क्या होगा? सो द प्रोडक्शन वुड बी मोर, प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा, एंड दे वुड गेट लेस प्राइस फॉर द क्रॉप इन द मार्केट। और मार्केट में उन्हें अपनी क्रॉप का प्राइस कम मिलेगा। Dams are built for the development, but some say they are disadvantage. There are disadvantage to the people and environment. अब देखो, डैम से जो डेवलपमेंट तो होता है, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। वो क्या हैं? अब इसकी वजह से क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल, जहाँ पर वो बनाया जा रहा है वहाँ से लोगों को डिस्प्लेस किया जाता है, दूसरी जगह भेज दिया जाता है, तो उनके लिए प्रॉब्लम होती है। साथ में लॉस ऑफ फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर लैंड्स। सो जो भी फॉरेस्ट है उनको काटा जाता है, एग्रीकल्चर लैंड है उनका यूज़ किया जाता है, तो वो सब चीज़ें भी क्या हो रही है? उनका नुकसान हो रहा है। ना यहाँ पर दिया है फ्यूल्स है 1976 से 1996 में। विच फ्यूल वॉज यूज्ड इन लिस्ट इन 1976? तो सबसे कम कौन सा? इलेक्ट्रिसिटी है। द यूज़ ऑफ विच फ्यूल्स हैज़ इंक्रीज ओवर द पास्ट 20 ईयर्स? पिछले 20 ईयर्स में कौन सा जो है इंक्रीज हुआ है? कौन कौन से? सो LPG इंक्रीज हो गया, देन उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी भी यहाँ पर जो है बढ़ गई है। LPG एंड केरोसिन एंड इलेक्ट्रिसिटी दोनों चीज़ें बढ़ी हैं। द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन 1996 हैज़ इंक्रीज्ड बाय व्हाट परसेंटेज? कितने परसेंटेज वो बढ़ी है? देखो, पहले 1 था, 5 हो गया, तो कितना डिफरेंस है? 4, सो 4%। विच फ्यूल वॉज यूज इन लिस्ट इन 1996? सबसे कम कौन सा यूज़ हो रहा है 1996 में? ये है कोयला, कोल। नाउ अब भास्कर भाई फार्म्स है, डेयरी विलेज है गुजरात में। एज वी एंटर हिज फार्म वी वर सरप्राइज दैट देयर वर डेड लीव्स, वाइल्ड plants and grass everywhere. Some of the trees branches seemed so dry as if eaten by insects. At places we saw some plants with colorful leaves. Why these? Bhaskar Bhai said they were croton plants which gave him a signal when the soil became dry. We were surprised. How? He explained that the root of the croton do not go deep in the ground. वो ज़्यादा नीचे तक नहीं जाते. So when the top layer of the soil become dry, the cotton leaves bend and become limb. तो वो ऐसी बन जाती हैं. This signal tells भास्कर भाई which part of the his farm need to be watered. जिससे हमें पता चल जाता है कि कौन से पार्ट में पानी की ज़रूरत है.
वी फाउंड द सॉइल सॉफ्ट एंड क्रम्पी. वी कुड सी टोल कोकोनट ट्री फुल ऑफ फ्रेश कोकोनट्स. वी थॉट ही मस्ट बी यूजिंग सम स्पेशल फर्टिलाइजर. तो इतने अच्छे ट्री थे और कोकोनट्स थे उस पर कि हमें लगा कुछ ना कुछ अच्छा फर्टिलाइजर यूज़ कर रहे होंगे. भास्कर भाई सेड ही डज नॉट बाय फर्टिलाइजर मेड इन फैक्ट्रीज. उन्होंने बताया कि वो फैक्ट्री से नहीं लेते हैं फर्टिलाइजर. हिज सॉइल इज़ फर्टिलाइज बिकॉज ऑफ द ओल्ड ड्राइड लीव्स विच स्लोली रोट एंड मिक्स विद इट. जो ड्राइड लीव्स हैं वो वापस मिट्टी के अंदर मिल जाती है, जिसकी वजह से मिट्टी फिर से फर्टिलाइज हो जाती है. He dug the soil a little and told us to look. उन्हें थोड़ी मिट्टी को वहाँ से डग किया एंड बोला, देखने के लिए बोला. We saw thousands of earthworm, बहुत सारे earthworm थे. These are my soil best friend because the earthworm soften the soil as they keep digging underneath to make tunnels, and this way air and water can easily get into the soil, and the earthworm also eat the dead leaves and plants, and their dropping fertilize the soil. सो अब इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन है. फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द भास्कर भाई से अर्थवॉर्म आर माई सोइल्स बेस्ट फ्रेंड. तो जैसे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका आंसर हो सकता है. बिकॉज दे सॉफ्टन द सोइल एंड दे फर्टिलाइज द सोइल विद देयर ड्रूपिंग्स. नेक्स्ट है, हाउ डज ही कम टू नो डेट द फार्म नीड टू बी वाटर. उसे कैसे पता चलता है कि अब फार्म को पानी की जरूरत है. सो बाय सीइंग द बेंडिंग लीव्स ऑफ क्रोटन प्लांट्स. उसके प्लांट्स को देख कर कि हाँ अब जो है पानी की ज़रूरत है, क्योंकि वो उनके रूट जो ज़्यादा नीचे नहीं जाती. तो जैसे ही पानी कम होता है, ड्राई होता है सोइल ऊपर से, तो तभी के तभी वो बेंड करते हैं, जिससे उन्हें पता चल जाता है. हाउ वुड यू से भास्कर्स वे ऑफ फार्मिंग इज़ एनवायरमेंटल फ्रेंडली. तो आप कैसे बोलें कि वो एनवायरमेंट फ्रेंडली था जिस तरह से वो फार्मिंग कर रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, ही इज़ नॉट यूजिंग एनी केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड विच पोल्यूट द एयर, सोइल और वाटर. सो वो कोई भी यूज़ नहीं कर रहे थे जिसकी वजह से सोइल, एयर या वाटर की कोई भी चीज़ पोल्यूट हो. वो क्या यूज़ कर रहे हैं, ही इज़ यूजिंग द प्लांट वेस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट. तो वो ये सब चीज़ें यूज़ कर रहे हैं. तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि वो जो है एनवायरनमेंट फ्रेंडली फार्मिंग कर रहे हैं. दी गई है जहाँ से आप ये चेक कर सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है या क्या आपको करने हैं, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं. सो ये था आपका सैम्पल पेपर क्लास 5 का EVS का. अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हो. और ये PDF आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, एंड उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.